चलो शुरुआत से ही एक बात साफ कर दूं, सिर्फ दयालु होना इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा इंसान बनकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप एक अल्पना में जी रहे हैं। इसीलिए अगर आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन सुनो, कितनी बार आपने महसूस किया है कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? कितनी बार आपने सही काम किया लेकिन आपको न पहचान मिली न सम्मान, बल्कि उल्टा नजरअंदाज किया गया या इस्तेमाल किया गया। आपको सिखाया गया कि अच्छा होना ही काफी है, कि ईमानदारी और शराफत की हमेशा कद्र होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दुनिया अच्छाई को इनाम नहीं देती, इनाम उन्हें मिलता है जो चालाकी से अपने पत्ते खेलना जानते हैं। आज हम यही समझेंगे किस तरह हम अपने अंदर एक मैकियावेलियन पर्सनैलिटी विकसित कर सकते हैं। निकोलो मैकियावेली ने एक ऐसी सच्चाई कही थी जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इंसान की फितरत जो कि सेल्फिश, अनस्टेबल और जरूरत पड़ने पर रूथलेस होती है। द प्रिंस में उन्होंने साफ लिखा कि नैतिकता अगर स्ट्रैटेजी के बिना हो तो वह कमजोरी बन जाती है, अच्छाई अगर चालाकी के बिना हो तो वह एक जाल बन जाती है। अब बताओ, कितनी बार तुम इस जाल में फंसे हो? सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम देखते हो, जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। क्या वो सिर्फ अच्छे इरादों के भरोसे वहां पहुंचे थे? नहीं, वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे खेलना सीखा था, क्योंकि वे समझते थे कि नैतिकता कोई बाधा नहीं बल्कि एक टूल है जिसे कब दिखाना है और कब छिपाना है। यही फर्क तय करता है कि तुम खिलाड़ी हो या किसी और के हाथ की गोटी। समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे हो, समस्या यह है कि तुम अपनी हिफाजत करना नहीं जानते। तुम सोचते हो कि बाकी लोग भी उन्हीं रूल से खेल रहे हैं जिनसे तुम खेल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है जो दोस्त के चेहरे में छुपे हुए शिकारी है, जो मौका मिलते ही तुम्हारा फायदा उठाएंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। यही जगह है जहां मैकियावेली तुम्हें एक विकल्प देता है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा होना छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि अच्छे बनो लेकिन नादान मत बनो। दुनिया शरीफ लोगों को इनाम नहीं देती, दुनिया होशियार लोगों को देती है। असली नैतिकता सरेंडर करने से नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बनाने से आती है। मैकियावेली ने सिखाया था कि छवि ही सब कुछ है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि इस बारे में है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। अगर तुम कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, अगर तुम मजबूत दिखोगे तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। कितनी बार तुमने दूसरों को अपनी बेइज्जती करने दी सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें खोने से डरते थे? कितनी बार तुम चुप रहे और बाद में पछताया कि इससे तुमने ज्यादा खोया और कम पाया? ये रूथलेस बनने की बात नहीं है, ये रणनीतिक बनने की बात है। असली खेल यह है कि कब कदम उठाना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब वार करना है। दयालुता एक शक्ति है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छे लोग यही गलती करते हैं, वे मानते हैं कि दुनिया दिल की अच्छाई को महत्व देती है। नहीं, दुनिया ताकत को महत्व देती है। दयालुता का सम्मान तभी होता है जब उसके पीछे शक्ति होती है। अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम्हारी गुडनेस का वैल्यू नहीं है। मैकियावेली यही सिखाता है, भीड़ में मासूम भेड़ मत बनो जब दुनिया भेड़ियों से भरी हो। अपनी नैतिकता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। असली नैतिकता सरेंडर नहीं है बल्कि बुद्धिमानी है। ये परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कला है। सोचो, कब तक दुनिया तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी? कब तक तुम अपनी ही नादानी के शिकार बने रहोगे? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अच्छा होना छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि अच्छाई को इस तरह अपनाओ कि उसका फायदा तुम्हें भी मिले। जरूरत पड़ने पर पर्दे के पीछे भी खेलना सीखो। समझो कि कब मुस्कुराना है और कब दांत दिखाने हैं, क्योंकि ये दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन तुम इसके नियम सीख कर खेल सकते हो और फिर भी अपने प्रिंसिपल्स के प्रति सच्चे रह सकते हो। द प्रिंस इसलिए नहीं लिखा गया कि तुम बुरे बनो, बल्कि इसलिए कि तुम सरवाइव करना सीखो। अब बताओ, क्या तुम अभी भी इस इल्यूजन में जीते रहोगे कि सिर्फ अच्छाई काफी है, या फिर असली बुद्धिमानी अपनाओगे? अब आता है वह प्रिंसिपल जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, परसेप्शन ऑफ पावर। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, तुम्हें ताकतवर दिखना भी आना चाहिए। सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस को प्रदर्शित करना भी आना चाहिए। इस दुनिया में हकीकत से ज्यादा मायने परसेप्शन का है। कितनी बार तुमने देखा है कि एक अयोग्य इंसान एक काबिल व्यक्ति से आगे निकल जाता है क्योंकि उसने दिखाया कि वह पावरफुल है। लोग अच्छाई की कद्र नहीं करते, वे ताकत की कद्र करते हैं। भले ही तुम्हारे पास पावर ना हो, लेकिन अगर तुम पावर का परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। यह साइकोलॉजी है। यही वजह है कि एक इनसिक्योर लीडर कभी भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता, चाहे वो कितना भी केपेबल क्यों ना हो। एक एम्प्लॉय जो खुद को सामने नहीं लाता कभी प्रमोशन नहीं पाता। एक इंसान जो खुद की वैल्यू सेट नहीं करता कभी अट्रैक्टिव नहीं बनता, चाहे उसके पास देने के लिए कितना भी हो। सवाल है, क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जिसे कोई पढ़ सके, इस्तेमाल कर सके, या वह बनना चाहते हो जो खुद खेल के नियम लिखता है? क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी की गुडनेस सिर्फ खुद को नष्ट करने का तरीका है। ये दुनिया तुम्हारे लिए अपने रूल्स नहीं बदलेगी, इसीलिए तुम्हें वो रूल्स सीखने होंगे जो असल में काम करते हैं, न कि वो
जो तुम्हें सिखाए गए थे। और अगर तुमने ये सही तरीके से सीख लिया तो पहली बार तुम सिस्टम के शिकार की जगह उस व्यक्ति में शामिल हो जाओगे जो सिस्टम को कंट्रोल करता है। असली शक्ति उस इंसान में है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके, बजाय इसके कि दूसरों के इमोशंस उसके एक्शंस को कंट्रोल करें। यही गलती लोग बार बार करते हैं। वे अपने क्रोध, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इसी वजह से वे दूसरों के हाथों की पपेट बन जाते हैं। मैकियावेली ने कहा था, जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता वह किसी भी चालाक इंसान द्वारा आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करोगे? अगर तुम सच में लोगों को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो ये स्टेप फॉलो करो। 1, अपनी बातचीत में थोड़ा रहस्य जोड़े। एक मिस्टीरियस इंसान को कोई आसानी से समझ नहीं पाता। 2, जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत पर काबू पाओ। कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रभाव डालता है, जैसे थॉमस शेल्बी। वो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है सब सुनते हैं। 3, इमोशंस के वश में आकर रिएक्ट करने के बजाय शांत रहना सीखो, आयानो कोजी की तरह। 4, सही समय पर पीछे हटो और ऑब्जर्व करो। पता करो कि कब रुकना है और कब हमला करना है। तुम्हें खिलाड़ी नहीं बनना है, तुम्हें गेम का निर्माता बनना है।